लोगों को लगता है हम ट्रैवल करने जाते हैं ताकि नई जगह घूम सकें, कुछ नई लैंडस्केप देख सकें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ताकि कुछ चीज़ों का जो डर छुपा है इसका सामना कर सकें, और ऐसी कंडीशन में ट्रैवलिंग फन से ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और आज हमारा दिन भी कुछ ऐसे ही होने वाला था, क्योंकि ये सफ़र एक ख़तरनाक वाटरफॉल का था। डेस्टिनेशन के बारे में बताने से पहले मैं बताता चलूं कि इस टूर पर मेरे अलावा इरफान, इम्तियाज़, अरशद इकबालवानी, सलीम और अवैस भाई भी साथ थे। दिस इज़ मी राशिद सईद, जो 2004 से टूर कर रहा है और 2024 से अपने ट्रैवल जर्नी की व्लॉगिंग शुरू की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है एक ऐसी वाटरफॉल जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जो सोशल मीडिया की जीनत अभी तक नहीं बनी हुई। इस टाइम मैं घड़ी सताना में मौजूद हूँ। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि घड़ी सताना हम पहुँचे थे खलाबट से भी और सवाबी महरा से भी, और आज इंशाल्लाह हमारा प्लान है यहाँ से अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके उसको खूबसूरती आपके साथ शेयर करें। तो इस व्लॉग में हमारे साथ रहें। और बहुत बड़ी वाटरफॉल है, ऐसी वाटरफॉल्स अमूमन नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत कम पाई जाती है। तो इस व्लॉग में इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। जी तो व्यूअर्स, इस टाइम अभी घड़ी सताना से हम वाटरफॉल्स की तरफ निकल रहे हैं। तो ये वाहिद एक ऐसी वाटरफॉल है काफ़ी बड़ी, जिसमें पहले बोट में सफ़र करना पड़ता है। बोट में सफ़र करके थोड़ा सा उसके बाद बोट से उतरेंगे इंशाल्लाह, और तकरीबन 1000 फीट की पहले आल्टीट्यूड गेन करेंगे हम। उसके बाद तकरीबन 500 फीट नीचे उतरेंगे वाटरफॉल की तरफ। आज के दिन हम एक ऐसी खतरनाक वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे जिसको देखने की ख्वाहिश में लास्ट ईयर डॉक्टर आसिफ साहब की डेथ हुई थी, और इसके बाद कभी सोचा भी ना था कि इस वाटरफॉल की तरफ दोबारा रुख करेंगे। लेकिन इस साल जब इस खतरनाक वाटरफॉल की तरफ रुख किया तो अरशद इकबालवानी भाई ने हमें परेशानी में डाल दिया था। ये स्टोरी तो आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बोट के इस खूबसूरत सफर को हमारे साथ आप भी एंजॉय करें। जी तो व्यूअर्स, ये दरे में बोट में सफ़र करने के बाद ये सामने यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ से उतर के फिर इंशाल्लाह हाइकिंग स्टार्ट करेंगे वाटरफॉल की तरफ। तो रास्ता आपको दिखाते हैं इस वाटरफॉल का आज के इस व्लॉग में। तो हमारे साथ रहें और एंजॉय करें इस खूबसूरत व्लॉग को। तो यहाँ से अब इंशाल्लाह ट्रैक शुरू करेंगे। अक्सर जी मवेशियों को बांधते हुए तो देखा होगा आप लोगों ने। आज ये देखें बोर्ड को बांधा जा रहा है। ये भी बोर्ड बांध रहे हैं। जी ना ह्यूमिडिटी स्टार्टिंग है।
वो यहाँ पे हमारा एक बड़ा भाई है, वो बोल रहा था मैं तो नहीं चल सकता, और वो नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है रास्ता एक ही है ये। हाँ चले ऊपर कोई ना कोई घर तो है, ऊपर घर है टॉप पे जाके रिज पे। वो तो खैर तो उनको दूसरा भी जाता है। बहुत गर्मी है ओए। जैसे ही बोट से उतरकर हाइकिंग का आगाज किया तो गर्मी और गिरदोनवा में मौजूद जड़ी बूटियों की तेज खुशबू ने सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर दी। कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस लेना वाकई मुश्किल हो गया हो। हमारे साथी सलीम भाई, जिन्हें 2 दिन कबल घुटने में तकलीफ शुरू हो चुकी थी, हिम्मत के साथ इस सफर में शरीक थे। लेकिन एक मुकाम ऐसा आया जहां इनके लिए मजीद आगे बढ़ना मुमकिन ना रहा। और ये वो पॉइंट था जहां से सीढ़ी गली टॉप पर मौजूद वाटरफॉल का दीदार सिर्फ 10 मिनट की हाइकिंग के फासले पर था। बहुत ज़्यादा हब्स है और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। फील करें जी नेचुरल साउंड परिंदों की। हाँ जी इम्तियाज़ भाई, क्या पोजीशन है? पोजीशन वही वाली है। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन ले आप, पिन लोकेशन, और ये लोगों को बेचेंगे कि इधर ज़रूर आए ताकि इनको पता चले ट्रैक क्या होता है। जब पहली बार वाटरफॉल की झलक नजर आई तो मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशी उसी वक्त अधूरी महसूस हुई जब मैंने सलीम भाई को पीछे रुकने की हालत में देखा। ये होए 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 होए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अभी बस पानी पीने लगे हैं। ये बच्चा लाया पानी। क्या हाल है बच्चे? खैरियत है? ये भी वो भाई आप पहुंच जाएं। ये देखें जी, काफ़ी बड़ी हुई वाटरफॉल है माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये चेक करें जी ज़रा, सुभान अल्लाह। तो करीब से इस वाटरफॉल को दिखाते हैं इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक नज़र आती है आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं। और जहाँ पर अगर नज़र ना आए, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा करीब से देखा नहीं जा सकता, तो ऊपर ड्रोन से आपको इसका व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। टूर के दौरान हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि ये सफ़र मुकाबले के लिए नहीं बल्कि एक साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने के लिए होता है। मैंने फ़ौरन फैसल भाई, जो कि हमारे मुकामी दोस्त थे, को आवाज़ दी और उनसे दरख्वास्त की कि सलीम भाई को मोटिवेट करें और उन्हें ऊपर ले आएं, क्योंकि वाटरफॉल की झलक हम सब के लिए इस सफ़र का असल इनाम थी। फैसल भाई ने निहायत खुलूस और हौसले के साथ सलीम भाई को सहारा दिया और बिलाखिर उन्हें सीढ़ी गली टॉप तक ले आए। इसके बाद मैंने वाटरफॉल की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, जबकि वानी भाई और इरफान भाई पहले ही आगे रवाना हो चुके थे। लेकिन सलीम भाई की हिम्मत और फैसल भाई की मदद ने इस लम्हे को सबके लिए खास बना दिया। ये लम्हा ना सिर्फ दोस्ती और यकजहती की अहमियत को उजागर करता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि जिंदगी के सफर में हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना
कितना ज़रूरी होता है। चश्मे आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम। पानी ये नीचे से जा रहा है और ये सामने खजूरों के दरख्त नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से ये नीचे उतरकर राइट साइड पर इस साइड पे जाना है। खजूरों के दरख्त के साथ साथ ऊपर ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा। तो सामने वो दोस्त कुछ खड़े हैं, इंशाल्लाह वहाँ से उम्मीद है कि वाटरफॉल बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। सीढ़ी गली टॉप का सफ़र हमारे लिए फितरत के खूबसूरत मनाजर से भरपूर एक हैरत अंगेज़ तजर्बा साबित हुआ, मगर ये सफ़र अपनी पुरखतर राहों और कुछ गैर मुतवक्का वाक़यात की वजह से हमेशा यादगार रहेगा। जैसे ही हम सीढ़ी गली टॉप से वाटरफॉल की जानिब बढ़ते गए, रास्ता ना सिर्फ दुश्वार होता गया बल्कि ख़तरनाक भी। मैंने पहले ही फैसला कर रखा था कि जहां खतरा महसूस होगा वहीं से वापसी का रुख कर लूंगा। रास्ते में एक मुकाम ऐसा आया जहां नीचे गहरी खाई थी और वहां से गुजरना गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जब मैंने इरफान भाई से पूछा वानी बाई कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया मेरी तमाम तर रोक टोक के बावजूद वानी बाई नीचे वाटरफॉल की तरफ जा चुके हैं। ये सुनते ही मेरे और इरफान भाई के दरमियान बहस छिड़ गई कि वानी भाई को जाने क्यों दिया। बहस के दौरान इम्तियाज भाई भी वहां पहुंचे और जब इन्हें यह सूरत हाल मालूम हुई तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। हम सब शदीद परेशान होने लगे। 10 मिनट तक आवाजें लगाने के बावजूद जब वानी भाई की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो दिल में वसवसे और अंदेशे सर उठाने लगे। इम्तियाज भाई की तबीयत इस कदर खराब हुई कि वो अवैस भाई के साथ वापस लौट गए। हमारी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिरकार वानी भाई हमें नजर आ गए। इनके सलामत होने का यकीन होते ही कुछ सुकून मिला, मगर वानी भाई हमारी आवाजें और मिन्नतें सुनने को तैयार ना थे। शायद इन तक हमारी आवाज तेज बहते पानी के शोर की वजह से पहुंच नहीं पा रही थी। वानी भाई मुसलसल खतरे की तरफ बढ़ते रहे और हमें सिर्फ ये उम्मीद थी कि ताहिर भाई और अब्दुर्रहमान भाई, जो हमारे मुकामी दोस्त थे और इस टूर में गाइड भी थे, इनके पीछे जाकर इन्हें वापस ला सकेंगे। कैमरे को जूम करके हम ये तमाम मंजर देख रहे थे और आखिरकार एक मुकाम ऐसा आया जहां पहाड़ बिल्कुल सीधी दीवार की तरह था और वहां से आगे बढ़ना मुमकिन ना था। मजबूरन वानी बाई ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। जैसे जैसे वानी बाई हमारी जानिब वापस आ रहे थे, सुकून का एहसास बढ़ता जा रहा था। जब वो करीब पहुंचे और गाइड भी इनके साथ थे तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। इसके बाद मैं और इरफान भाई वापस सीढ़ी गली की तरफ रवाना हुए ताकि बाकी साथियों को वानी बाई की खैरियत की खबर दे सकें। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया और वानी बाई के आने का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद जब वानी बाई वापस पहुंचे तो हम सब हैरान रह गए। इनकी तबीयत शदीद खराब थी और वो निहायत थके हुए थे। इस सफर पर निकलते वक्त भाभी ने मुझसे कहा था, राशिद भाई, वानी आपके हवाले हैं। भाभी, मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि वानी भाई को आप ही संभाल कर रखें और बांध कर भी। इस पागल को संभालना मेरे बस की बात नहीं। इनकी बेखौफ तबीयत ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ा इम्तिहान बन जाती है और इसकी गवाह आप चिरा वाटरफॉल पर रह चुकी हैं। जी, तो फाइनली ये पहुंच आए हैं। अरशद साहब भी काफ़ी नीचे तक गए थे, हमारे लाख मना करने के बावजूद बाज ना आए और कुछ लम्हों के लिए तो फील हुआ कि अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब वाला इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो रहा है। तो बड़ा परेशान किया आपने। 5 मिनट तक मुसलसल आवाज़ें लगाते रहे हैं हम। सॉल्ट लॉस बहुत हो गया जी, बहुत ह्यूमिडिटी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं स्लो हो गया। ये सफ़र अपनी खूबसूरती के साथ साथ एहतियात और एक दूसरे की हिफाजत की अहमियत का सबक भी दे गया। मुहिम जोई यकीनन जिंदगी को दिलचस्प बनाती है, लेकिन जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुक़द्दम है।
जी तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग जिसमें हमने एक अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।